प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा काव्य खंड का तीसरा अध्याय जिसका नाम है पथिक और जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह। आपकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हो गई थी। अब हम हमारी कविता पथिक को समझेंगे। हमारा पहला पद्यांश है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है मल या नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकार के घर में के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। वह प्रकृति प्रेम के बारे में जो जानता है समझता है। और कवि प्रकृति प्रेम के बारे में बताते हैं कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर अर्थात बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे। आगे कवि कहता है रत्नाकर गर्जन करता है मल या नील बहता है, कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है, समुद्र की लहरें गर्जना कर रही है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही है। वह प्रिय के लक्ष्य कर कहता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। मैं चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को मैं देखूं। इस प्रकार सागर के किनारे खड़ा पथिक प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध है। वह यह अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। दूसरा पद्यांश है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यह से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इन पंक्तियों में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में हमें बता रहा है कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है। आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है और वह ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अर्थात पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए अति प्यारी अरे मनमोहक सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। समुद्र भय रहित प्रबल व गंभीर भाव से गरज रहा है, उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही है जो बहुत सुंदर लगती है। वह अपनी प्रिया को कहता है कि प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, कहो यह से बढ़कर क्या सुख हो सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी।
तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का दर्शन व अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है, क्या उससे अधिक सुख हमें कहीं मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई सानी नहीं है, अर्थात इस सौंदर्य की किसी और वस्तु से या और किसी दृश्य से तुलना नहीं की जा सकती। यह बहुत ही मनोहारी व सुख करने वाला व सुख का अनुभव करवाने वाला चित्र है। इस प्रकार समुद्र तल से आते हुए सूरज को देखकर कवि कल्पना करता है मानो सूर्य की किरणों ने लक्ष्मी को आने के लिए सोने की सड़क बना दी हो। वह सागर की प्रबल भयहीन व धीर गर्जनाओं पर मुग्ध है तथा असीम आनंद का अनुभव करता है। तीसरा पद्यांश है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्प से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अर्थात जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर आकाश में तारे चमकने लगते हैं, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तब मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्प से तन को सज लेता है। संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सुसज्जित कर लेते हैं, पक्षी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहकने लगते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। इस प्रकार कवि हमें बता रहा है कि चंद्रमा के उदय के बाद आकाश में तारे छिटकते हैं। कवि उस सौंदर्य पर मुग्ध है। चंद्रमा की रोशनी से वृक्ष अलंकृत से हो जाते हैं, पक्षी छक उठते हैं और फूल भी महकने लगते हैं। चौथा व आखिरी पद्यांश है। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। वन उपवन अर्थात जंगल, पहाड़ों और सभी में बादल बरस पड़ते हैं। इस प्रकार कवि हमें बता रहा है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, अर्थात आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह अपनी प्रिय से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़िए, यह बहुत प्यारी लगती है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। अर्थात प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोहारी व पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बनकर विश्व की वाणी बने, अर्थात विश्व की अर्थात दुनिया की आवाज बने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, वह सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है यहाँ पर, और पवित्रता है तथा सुखद शांति व्याप्त रहती है। कवि ने यही कहा है कि यह प्रेम का राज्य परम सुंदर है और यहाँ पर सदा ही आनंद प्रभावित होता रहता है तथा पवित्रता बनी रहती है। पथिक प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को देखकर भावुक होकर अश्रु बहा रहा है। पथिक लहरें, समुद्र तट, पत्ते, वृक्ष, पहाड़ आदि सबको पाकर सुख व आनंद का जीवन जीना चाहता है। स्वच्छंदतावादी उक्त रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना सभी की स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग दर्शनीय है। इस प्रकार हमारी यह कविता समाप्त होती है।